अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है यूट्यूब फैमिली। आप सबसे उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल अलीज़ा ज़ोहैब व्लॉग्स। तो खुश आमदीद। मैं शायद कोई 4-5 दिन बाद वीडियो डाल रही हूँ। हाथ बहुत ड्राई हो रहे हैं तो मैंने सोचा लगे हाथ तो आपको ये भी बता दूँ कि जैसे कि हम सब बाइकआउट चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ये चलता रहेगा ताहयात। सो ये ना एक लोकल मॉइस्चराइज़र कंपनी है कैरिस के नाम से, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ। सो मैं कल गई थी कुछ सामान लेने तो मुझे ये मिल गई। मैंने जो उठा ली इंस्टेंट बाइकआउटेड आइटम्स। तो प्लीज़ आप लोग भी इस चीज़ का ध्यान रखें। तो आज की वीडियो जो होने वाली है वो होने वाली है नवंबर के चैलेंज पे, क्योंकि नवंबर को ऑलमोस्ट फर्स्ट वीक ख़त्म होने वाला है और मेरे बोलते ही ना ये शोर करना शुरू कर देते हैं। सो मैं थोड़ा ऊँचा बोलने की कोशिश करूँगी। 3 दिन से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, मैं इसीलिए वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि गला बहुत बैठा हुआ था। और अब बात ये है कि चैलेंज शुरू करना है हमने नवंबर का। तो पहले मैं बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करूँगी कि आपने नवंबर को स्टार्ट कैसे करना है और ये चैलेंज आपने कैसे लेना है, वेट लॉस या फिर फैट लॉस चैलेंज। पहले तो यार आप लोग ये जान लें कि लोग जो होते हैं ना उनको इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती या फिर उनको इतना पता नहीं होता। उनको लगता है कि आप अगर सब कुछ छोड़ दोगे तो ही आप वेट लूज़ कर सकते हो, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। आपकी बॉडी को मिनरल्स, पोटेशियम, कैल्शियम, प्रोटीन, फैट ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। एक नॉर्मल इंसान की बॉडी को ये सब चाहिए होता है, पर हर चीज़ एक लिमिट के अंदर आ रहा है कि आपकी बॉडी को चाहिए होती है। दूसरा ये कि आपने अपनी बॉडी को सैचुरेटेड फ़ैट नहीं देना है, उसकी एक लिमिट होती है। आपकी बॉडी को फ़ैट चाहिए होता है बट नॉट सैचुरेटेड फ़ैट। अब इसमें फ़र्क क्या है, एक होता है गुड फैट और एक होता है बैड फैट। नॉर्मल ज़िंदगी में भी आपको पता ही होगा कि अच्छी चीज़ और बुरी चीज़ इन दोनों को हमने ही सिलेक्ट करना होता है, हमने ही चूज़ करना होता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। वेट लॉस में भी आपने ऐसे ही करना होता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी के लिए क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी। सैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं वो डीप फ्राई आइटम्स में होते हैं, जंक फूड में होते हैं। ये जितनी भी मज़े की तली हुई चीज़ें आप लोग खाते हैं, स्पेशली रमज़ान में जो आप लोग खाते हैं, वो सारा सैचुरेटेड फैट होता है। गुड फैट जो होता है, जो आपकी बॉडी को चाहिए होता है, वो आपको मिल सकता है पीनट से, आलमंड से, डिफरेंट तरह की सीड्स से और इस तरह की ऐसी बेशुमार चीज़ें हैं जिससे आपको गुड फैट मिल सकता है। आपको घी से सैचुरेटेड फ़ैट मिलता है, बटर से सैचुरेटेड फ़ैट मिलता है और बटर में जो है वो सॉल्ट का कंटेंट भी ज़्यादा होता है जिससे आपकी बॉडी का वाटर वेट बढ़ता है। तो आप जब नवंबर का वेट लॉस चैलेंज करने लगेंगे तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपने अपनी बॉडी को सैचुरेटेड फ़ैट बहुत ज़्यादा नहीं देने। आप दे सकते हैं पर बहुत ज़्यादा नहीं। हमारी बॉडी के अंदर 70% हम जब वेट लूज़ करते हैं तो हमारा खाना पीना रिज़ल्ट देता है और 30% हमारी जिम या फिर एक्सरसाइज या फिर वॉक या फिर जॉगिंग, ये सारी चीज़ें आपको रिज़ल्ट देती हैं। सो आपने जो फोकस रखना है पूरे नवंबर पे वो अपने खाने पीने पे आपको फोकस रखना है। मैं आपको पूरा डाइट प्लान नहीं सजेस्ट कर रही हूँ, मैं आपको ये चैलेंज दे रही हूँ और आपने अपने आप को ये चैलेंज देना है कि आपने नवंबर में ये चीज़ें नहीं करनी है और उसके बाद आप अपनी लाइफस्टाइल में चेंज देखिएगा, अपने वेट लॉस में केजीज़ की कमी देखिएगा, अपनी बॉडी टाइप को एक बिल्कुल आप डिफरेंट तरीके का पाएंगे और आपके जो टेस्ट बड्स होंगे उसमें भी बहुत अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से जो है वो तब्दीली आएगी। और फिर आप 1 महीने बाद दिसंबर में ज़रूर मुझे बताएंगे मेरे इंस्टाग्राम पे या आप मुझे यहाँ भी कमेंट कर सकते हैं कि आपको इस चैलेंज के बाद क्या रिजल्ट्स मिले। सब कुछ खाना पीना बंद कर देने से कभी भी आपका वेट लूज़ नहीं होता है और डिफरेंट डाइट्स को फॉलो करने से, यानी कि आपने 1 हफ़्ता या 2 दिन कोई डाइट फॉलो कर ली, फिर किसी और का आपने देखा सुना, आपने उस डाइट के पीछे आप चल दिए, तो इस तरह से आपने इस नवंबर में ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आप अपना नॉर्मल खाना पीना रखिए, उसकी क्वांटिटी को देख के और आपकी जो कैलोरीज़ हैं दिन भर की, आपने उसको मेजर करते हुए ये नवंबर का चैलेंज अपना करना है। आप हमारे खाने पीने पे ना कैलोरीज़ का सबसे बड़ा हाथ होता है। अगर आप अपनी कैलोरीज़ पे ध्यान दे लें
तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, आपका वेट लॉस की जर्नी आसान हो जाएगी, आपको अपना वेट मेंटेन करके चलना जो है ना वो आसान हो जाएगा। किसी भी बॉडी को, मैं अगर ख़वातीन की बात करूँ तो हमें 1200 से 1800 की कैलोरी रिक्वायर्ड होती है हमारी बॉडी को हमें ज़िंदा रखने के लिए, हमें अच्छा रखने के लिए। और अगर आप उससे कम कैलोरी लेते हैं, लाइक 1000 कैलोरी, जैसे मैंने 900 कैलोरी डाइट आपको बताई थी, तो आपका वेट लॉस की तरफ जाता है। तो आपने हेल्दी खाते हुए अपना ये नवंबर का जो महीना है गुजारना है। कोशिश करिएगा कि फ़ाइबर, कार्ब, प्रोटीन, ये सारी चीज़ें आपने रखनी है, पर क्वांटिटी आपने इनकी थोड़ी थोड़ी रखनी है। आपकी बॉडी को कार्ब की भी ज़रूरत होती है। लोग कहते हैं कि आप चावल नहीं खाएं, आप रोटी नहीं खाएं तो आपका वज़न जो है वो क्या कहते हैं बढ़ेगा। तो अगर आप अपने हर खाने की मिक़दार को एक पोर्शन में बना के खाएंगे तो आपका वेट भी लूज़ होगा और आपका वेट मेंटेन भी होगा, वेट बढ़ेगा नहीं। अपने फ्रिज में आपने कोई भी फ्रीज़ी ड्रिंक्स, कोई भी सोडा, कोई भी जाम शीरी, रूह अफ़ज़ा, टैंक, ये सब कुछ नहीं रखना। पूरे नवंबर आपने सिर्फ रूम टेम्परेचर का पानी पीना है, ठंडा पानी भी नहीं पीना। ये आपकी चैलेंज का है पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपने सैचुरेटेड फैट नहीं लेने हैं, उसकी मिक़दार बहुत कम लेनी है। आप पीनट्स खाइए, आलमंड्स खाइए, उसके बाद आप बॉयल एग खाइए, आप एप्पल्स खाइए, आप ऑरेंजेस खाइए। डेयरी प्रोडक्ट्स में आप चीज़ से गुड फैट ले सकते हैं, योगर्ट से गुड फैट ले सकते हैं, मिल्क से गुड फैट ले सकते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो अपनी डाइट में रख सकते हैं, पर आपने इसकी क्वांटिटी को मेजर करते हुए रखना है। पॉइंट नंबर 3 है, आपने अपने पोर्शन पे ध्यान दे के खाना है और अपने पोर्शन को ब्रेक करके खाना है। यानी कि अगर आप दिन में 3 बार या 4 बार खा रहे हैं या 5 बार खा रहे हैं तो आपने उसे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में डिवाइड करके खाना है। 5वीं चीज़, आपने जितने भी जंक फूड हैं, जितने भी बाज़ार के बेकरी की कुकीज़ हो गए, चिप्स हो गए, चॉकलेट्स हो गई, कैंडीज़, इन सारी चीज़ों को 1 महीने तक बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है। मैं 1 महीना इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं आपको ये 1 मंथ का चैलेंज है, नवंबर चैलेंज, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये सारी चीज़ें क्विट करने के बाद आपको क्या रिज़ल्ट मिलेगा। और मैं आपको बताऊंगी कि आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलने वाला है। आप सिर्फ 1 महीना ये करके देखेंगे और फिर रिज़ल्ट आपके सामने होगा। वॉक या फिर होम वर्कआउट, ये आपने करना ही है, इससे आपने भागना नहीं है। अगर आप लोग समझते हैं कि हम बिल्कुल ही लाइक वॉक ना करें, हम कोई एक्टिविटी ना करें, हम एक्सरसाइज ना करें और हमारा वज़न गिर जाए, तो हमेशा याद रखें आपके वज़न को कम करने के लिए आपके फ़ैट का बर्न होना ज़रूरी है। और आपका फ़ैट तब बर्न होगा जब आपकी बॉडी काम करेगी, एनर्जी जो है वो आपकी फ़ैट में कन्वर्ट होगी और फिर आपका जो है वो फ़ैट जो है वो बर्न होगा। तो उसके लिए या तो आप अपनी घरेलू एक्टिविटी को बढ़ा दें, आप घर के जो काम हैं उसमें तेज़ी ले आएँ, उसमें ज़्यादा जो है ना वो जंग सा समा क्रिएट कर लें कि आपने बस हर वक्त लगे रहना है, आपकी एनर्जी बनती रहेगी, आप वो फ़ैट में आपके वो जो है वो कन्वर्ट होती रहेगी। तो इसी तरह आपने करना है कि अगर आप घर के कामों में ज़्यादा आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है या आपके घर में मेड्स आती हैं, कुक आते हैं, तो आपका फिर वॉक करना आधे घंटे से लेके 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स मस्ट है। या फिर आपका होम वर्कआउट 15 मिनट से 20 मिनट्स जो अच्छा वाला होम वर्कआउट होता है वो मस्ट है, वरना फिर आप अपना वज़न लूज़ नहीं कर पाएंगे और आपका वेट जो है वो स्टक हो जाएगा। पॉइंट नंबर 5, आपने पानी ज़्यादा पीना है, पानी को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। एक और चीज़, जैसे जिनके बच्चे टोडलर्स होते हैं या फिर इन्फेंट होते हैं या फिर उससे बड़ी एज के बच्चे होते हैं, तो यूजुअली क्या होता है कि उनका लेफ़्ट ओवर खाना जब बन जाता है तो वो हम माएँ ही खाती हैं। हम अपना खाना तो खाते ही खाते हैं, साथ में हम लेफ़्ट ओवर खाना भी खा लेते हैं। तो अब आपने ये सेलेक्ट करना है कि आपने लेफ़्ट ओवर खाना खाना है या फिर आपने अपना खाना खाना है। तो कोशिश करें या तो आप लेफ़्ट ओवर खाना ना खाएं या फिर आप जो अपना खाना खा रही हैं अपनी बारी का वो आप स्किप करके लेफ़्ट ओवर खाना खाएं। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब आप लेफ़्ट ओवर खाना खाते हैं तो बच्चे का खाना कभी भी थोड़ी क्वांटिटी में नहीं बचता, वो ज़्यादा क्वांटिटी में ही बचता है, क्योंकि बच्चे यूजुअली यही करते हैं कि वो थोड़ा खाते हैं और ज़्यादा बचाते हैं।
और जो ज़्यादा बचा हुआ होता है फिर वो एट द एंड ऑफ द डे माओ को ही खाना पड़ता है। तो कोशिश करें कि वो लेफ़्ट ओवर खाने से अपने आप को बचाएं, जिससे आपका वज़न जो है ना ऑब्वियसली बढ़ता ही है। एक इस डाइट का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट कि आपने मैदा जो फ्लावर होता है जिससे बेकरी आइटम्स बनते हैं, बिस्किट्स, केक्स, रस्क बनते हैं, पफ बनते हैं, समोसे बनते हैं, कचौरी बनती है, पूरियाँ बनती हैं, तो जितनी भी ये स्ट्रीट फूड वाले जो आइटम होते हैं, बेकरी आइटम्स होते हैं, वो मैदे से बनते हैं। और मैदा क्या होता है, वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है तो आपको भूख फिर लग जाती है और फिर आप चाहते हैं कि फिर आप अपना पेट भरने के लिए फिर कुछ और खाएं। तो इस पूरे नवंबर आपने मैदा नहीं खाना है, क्योंकि मैदे से मीठे की क्रेविंग भी होती है। जब आप मैदा कंज्यूम कर लेते हैं किसी भी सूरत में, उसके बाद आपको क्रेविंग होती है कि आप कुछ मीठा खाएं और फिर आपका पेट भी जल्दी खाली हो जाता है। जब हम कार्ब खाते हैं यानी कि चावल या रोटी, तो हमारा पेट देर तक भरा रहता है और हमें भूख नहीं लगती है, हमें कुछ खाने की क्रेविंग नहीं होती है। और जब हम प्रोटीन भी खाते हैं, जैसे कि दालें हम खाते हैं, डिफरेंट तरह की आप दाल खा सकते हैं, उससे भी क्या होता है कि आप काफ़ी घंटों तक आपका पेट भरा रहता है और आपका कुछ खाने का दिल नहीं करता है। तो आपने इन दो चीज़ों का भी ख्याल रखना है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जब हमारे घर में चीज़ें पड़ी होती है ना, जब चीज़ें रखी होती हैं, हम ग्रॉसरी करने चाहते हैं, तो आपको इतनी अवेयरनेस हो जानी चाहिए अब कि जब आप नवंबर की ग्रॉसरी करने जाएं तो उसमें वो चीज़ें लेकर आएँ जो आपके लिए हेल्दी हो। डिस्क्रिप्शन को ज़रूर पढ़ा करें, पीछे सारा कुछ मेंशन होता है कि किस प्रोडक्ट में कितने सैचुरेटेड फैट्स हैं, मिनरल्स हैं, कैल्शियम है, प्रोटीन है, फाइबर है, कार्ब है, सब कुछ मेंशन होता है। तो जब आप ये चीज़ करने लग जाते हैं ना, जब आपको पता होता है, आपका फोकस होता है, तो आपको ये अंदाज़ा होता है कि मेरे लिए ये चीज़ें अच्छी हैं और ये बुरी हैं, तो मुझे अपने कार्ट में इन चीज़ों को डालना है और घर तक लेकर आना है। और आपके फ्रिज में जो एक पूरा ख़जाना भरा होता है मीठे, डेजर्ट्स और इन सारी चीज़ों का, वो आपने नहीं रखना है। अपने फ्रिज को खाली रखना है, सिर्फ उसके अंदर आपने हेल्दी चीज़ें रखनी है। अगर फ्रिज में चीज़ें मौजूद होंगी तो आप ऑटोमेटिकली जाएंगे और उसे खाएंगे। अगर आपकी ड्रॉर्स में स्नैक्स मौजूद होंगे तो ऑटोमेटिकली आप जाएंगे और खाएंगे। तो पूरे नवंबर आपने इन सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से आउट करना है। और उसके बाद जब आपकी एक ट्रांजेक्शन होगी और जब आप स्विच करेंगे हेल्दी खाने की तरफ, सैलड्स की तरफ, चिकपीस, पल्सेस और उसके बाद कार्ब की तरफ, थोड़ा से चावल, थोड़ी सी रोटी, तो इससे क्या होगा कि जब आप हर चीज़ खा रहे होंगे ना, प्रोटीन भी ले रहे होंगे, फाइबर भी ले रहे होंगे, कार्ब, प्रोटीन, फाइबर, कार्ब, इन तीनों का कॉम्बिनेशन एक प्लेट में बहुत अच्छा बनता है। उसको खाने के बाद आपका पेट घंटों तक भरा रहता है और फिर आप और कोई दूसरी चीज़ कंज्यूम नहीं कर पाते। फिर इस तरह करने से जो आपके टेस्ट बड्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ना चेंज होना शुरू हो जाते हैं, वो हेल्दी खाने की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। फिर जब आपके सामने एक तरफ हेल्दी खाना होगा, दूसरी तरफ तला हुआ और मसाले वाला खाना होगा या देसी खाना होगा, तो आपका खुद ही दिल नहीं करेगा कि आप तला हुआ खाना खाएं। आप चूज़ करेंगे अपना हेल्दी खाना, क्योंकि आपका टेस्ट पर इतने चेंज हो जाते हैं कि आपको, अगर आप अनहेल्दी खाने का एक दो बाइट भी लेते हैं ना, तो आपको बहुत हैवी सा फील होना शुरू हो जाता है और अनईजी सा फील करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपकी ज़िंदगी से ये खाने ख़त्म हो जाएंगे। बात यह है कि आपने जो चैलेंज जब हम ज़िंदगी में लेते हैं चीज़ों के, तो हमने उसको अचीव करना होता है तो ही हमें उसका रिज़ल्ट मिलता है। और जब हम एक बार अचीव कर लेते हैं तो फिर हमें पता लग जाता है कि हमने कितना बैलेंस में खाना है, किस दिन चीट डे करना है, किस दिन हमने अपनी मनपसंद खाना खाना है या देसी खाना है, कोई भी खाना खाना है। सो ये फिर आप पे डिपेंड करता है जब आपका गोल अचीव हो जाता है। तो हमेशा याद रखें, पहले अपना गोल अचीव कर लें सुकून से, जल्दबाजी किसी चीज़ में ना करें। आप लोग माशाल्लाह कर लेंगे, मुझे यकीन है। तो आपने नवंबर का जो गोल है ये रखना है और इस गोल के साथ आपने पूरा महीना गुजारना है। और जब भी आप किसी चीज़ पे अपना हाथ रखें या आप फ्रीज़ी ड्रिंक्स पीना चाहें या कुछ भी पीना चाहें, तो आप ये सोच लें कि मुझे बस इस नवंबर ये नहीं करना। इस नवंबर आपको हेल्दी खाना है, जो कुछ खाना है, और फिर उसके बाद आप देखिएगा आपको कितना डिफरेंस आएगा आपके लाइफस्टाइल के अंदर और आपके वेट लॉस में भी काफ़ी ज़्यादा केजीज़ आपके जो हैं वो डाउन होंगे। कुछ लोगों को अपने कैलोरी समझने में मसला होता है, या उनको ये मसला होता है कि हम अपनी कैलोरी जो हम खा रहे हैं
या हम जो खाना खा रहे हैं उसे कैसे काउंट करें। बहुत सारी ऐप्स हैं कैलोरी काउंट्स की, अगर आप गूगल पे जाके लिख भी लेंगे तो आपको बहुत सारी ऐप्स मिल जाएंगी, या फिर आपको डायरेक्ट आप लिखेंगे कि आप इतने पोर्शन में चीज़ खा रहे हैं, या इस चावल की कैलोरी या फिर रोटी की कैलोरी या फिर इस दाल की कैलोरी, वो आपको ग्राम्स और मग्स और कप्स और स्पून के हिसाब से मिल जाती है। तो आप इस तरह से जो है अपनी कैलोरी काउंट करके अपना पूरा दिन आराम से निकाल सकते हैं। वेट लॉस जो है कोई ऐसी साइंस नहीं है कि जिसको समझना बहुत मुश्किल है, मतलब कोई ऐसी मुश्किल साइंस नहीं है जिसको समझना बहुत मुश्किल है। वेट लॉस करना बहुत आसान है, सिर्फ आपने बस इन चीज़ों पे फोकस करना है। अनहेल्दी खाना साइड कर दें, हेल्दी खाना जो है वो अपनी प्लेट पे रख लें। फिर उसके बाद आप पैचेस देखें। फाके करने से, स्टार्विंग करने से, या फिर हर 2-4 दिन बाद अलग अलग डाइट फॉलो करने से कुछ नहीं होता। ये बात ज़रूर है कि हर तरह की डाइट हर इंसान के लिए नहीं होती। किसी को एग डाइट सूट कर जाती है, किसी को प्रोटीन डाइट, किसी को पोर्शन कंट्रोल। तो आप थोड़ा सब्र करके डाइट चेंज कर लिया करें कि अगर आपको एक डाइट से फ़र्क नहीं पड़ रहा, पर थोड़ा गैप दीजिए। ये नहीं कि बस एक के पीछे लगे तो दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, तो इस तरह से आपका वेट जो है वो स्टक होता है। तो ये था जी आज का नवंबर का चैलेंज। आई होप मैंने आपको डेप्थ में बताया हो, और मैं जितना अच्छी तरीके से आपको समझा सकती थी मैंने समझाया। तो आपने पूरे 30 दिन ये वाले काम जो मैंने आपको बताया वो आपने नहीं करने हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लें अलीजा ज़ोई वंडर्स को, टिकटॉक पर अलीजा ज़ोई व्लॉग्स। यहाँ पे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि और ख़वातीन भी फ़ायदा उठा सकें मेरी इस वीडियो से। आज की वीडियो लंबी हो चुकी है, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। टाटा, अल्लाह हाफ़िज़।